अपने टॉपरों से बात की, उनके अप्स एंड डाउन्स को समझने की कोशिश की, कि भाई उन्होंने कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था, किन बुक्स को फॉलो किया, कैसे उन्होंने अपने जो बोर्ड एग्जाम का फाइनल जो टारगेट था ना टॉप करने का, उसको उन्होंने किस तरह से अचीव किया था। तो गाइज कह सकते हो कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च किया है और फाइनल आउटकम है ये वीडियो के रूप में। तो समझ सकते हो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना कुछ लाने वाला है। एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइज बोर्ड एग्जाम के इस थ्रू आउट जर्नी में मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग टिल नाइट टिल अगेन मॉर्निंग यानी कि 24/7 इंटू 365 डेज तुम्हारे साथ रहूंगा, सो डैट कि तुम अपने डिस्टाइंड गोल जो तुम चाहते हो ना, टॉपर बनना, हर एक बच्चा जो चाहता है, जिसका सपना होता है कि यार मैं कुछ करके दिखाऊं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने टीचर्स को, वो लक्ष्य तक पहुंचने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और गाइज मैं पहले ही बोल देता हूं यार, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हमने टॉपरों से बात की, उनके मेंटालिटी को, किस तरह से उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया था, सब चीज को समझने का कोशिश किया और ये वीडियो बनकर के सामने आया। तो गाइज वीडियो को भले ही तुम 1.5 के स्पीड से देखो, लेकिन एंड तक देखना। और यार एक पुरानी कहावत है, कर भला तो हो भला। तो यानी कि तुमको हर एक बंदे को जो ये वीडियो देख रहा है, वो हर एक स्टूडेंट को शेयर जरूर करना, ताकि भाई उनका भी कुछ भला हो, उनको भी समझ में आ जाए कि कुछ भी नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो गाइज अब बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो यार, अभी इस वक्त सिनारियो क्या है, बहुत बड़ा सिनारियो है कि समय जो है वो अब बहुत कम बचा हुआ है। तुम बोलोगे कि सर हमने गिन लिया है जुलाई से लेकर के, अगर हम देखते हैं तो कुछ 7-8 महीने बचे हुए हैं। बट वेट, क्या तुमको सही अंदाजा है या स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक समवेयर? अगर अब अप्रैल से देखें फरवरी को, तो तुमको पता है यार, अप्रैल मई जून जो है वो अब हो चुका है खत्म। हमारे पास में अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी शायद इस कंफ्यूजन में होंगे कि यार जुलाई से फरवरी तक का टाइम बाकी है। बट वेट, क्योंकि फरवरी में तो तुम्हारे होने वाले हैं एग्जाम, जनवरी को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि यहां पे करना है तुम्हें रिवीजन, साथ ही साथ तुम्हारे प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होने वाले हैं। नवंबर दिसंबर को अगर तुम सोच के चल रहे हो तो अगेन मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2 से 3 हर स्कूल के अपने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो यानी कि 2 से 3 प्री बोर्ड, जिसके लिए तुम्हें तैयारियां करनी होंगी, तुम्हें स्कूल्स में जाना होगा, तुम्हें सब कुछ करना होगा। तो मतलब समय बचा कितना है, क्योंकि सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयर एग्जाम भी है। तो मोर और लेस अगर हम देखें जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब कम से कम 6 महीना। और उसमें भी अगर हम प्री बोर्ड्स हाफ ईयरली वगैरह हटा दें तो कह सकते हो कि कुछ 4 से 5 महीना। लेकिन बहुत सारे बच्चों की अभी इस वक्त प्रॉब्लम यह है, मुसीबत यह है कि उन्होंने या तो अभी तक अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू नहीं किया है, या उनकी खस्ता हाल है, बहुत बुरी स्थिति है, और वो एक जगह फंसे हुए हैं, जिसको मैंने पकड़ करके निकाला कि यार वो इस 4 चक्रम के जाल में जो है ना वो फंसे हुए हैं। और बिलीव करो, टॉपर्स ने भी यही कहा था कि सर हम लोग भी फंसे थे, ठीक है, इन 3 के जाल में। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं आज तुमको दूंगा। सिर्फ मुसीबत की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन भी देंगे। जल्दी से देखो यार, इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा सिनेरियो क्या है कि तुम अलग अलग चीजों में कोप अप क्या करो। 3 चीजें तुम्हारे सामने में हैं। पहला है स्कूल, दूसरा है तुम्हारा कोचिंग, तीसरा है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। मुसीबत इतनी कि यार इसी में सारा टाइम निकल जाता है। जो भाषण देते हैं यार 6-6 8-8 घंटे पढ़ने चाहिए, वो शायद प्रैक्टिकल होकर के बात नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा बात नहीं करने वाला हूं। कुछ ऐसा चीज बताऊंगा कि तुम स्कूल टाइमिंग को भी कॉप अप करोगे, कोचिंग को भी कॉप अप करोगे, सेल्फ स्टडी को भी कॉप अप करोगे, और साथ ही साथ में तुम विनर होकर निकलोगे। क्योंकि तुमको आज मैं बनाऊंगा कंसिस्टेंट कैसे बनना है, हम इस पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपने माइंडसेट को तो ना तुम एकदम चेंज कर दो, क्योंकि सबसे पहला चीज होता है यही वाला चीज कि जो मन से जीते हैं वो जीत, जो मन के हारे हैं वो हो जाते हैं हार, ठीक है। तो मतलब माइंडसेट चेंज करो। पहले तुम्हारे नंबर कम आते थे, उसको तुम भूल जाओ मेरे भाई, मैं तुमको बात बता रहा हूं, भूल जाओ, क्योंकि अब का सिनेरियो बदलने वाला है। अब तुम भी नेक्स्ट टॉपर हो जाओगे, क्योंकि तुम खेल वही खेलोगे, लेकिन प्रैक्टिकल होकर के चलना होगा। क्लास 10 का सिलेबस मैं तुम्हारे सामने में एक लमसम लेकर के आ गया हूं। ये देखो, साइंस में तुम्हारे हैं 13 से 14 चैप्टर, हालांकि 14 चैप्टर जो है वो तुम्हारा है बेसिकली इंटरनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो 14 को हटा देते हैं, 13 को मानते हैं। मैथ्स में तुम्हारे हैं 14 चैप्टर्स, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में है 21 चैप्टर्स, एंड इंग्लिश में है, अगर तुम फर्स्ट लाइट, प्रोज, पोएट्री को गिन दो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स को गिन दो, तो तुम्हारे टोटल चैप्टर्स हो जाएंगे 28 यानी कि 76 चैप्टर्स। और अगर तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, कि यार कि सर अभी भी मैंने तो मतलब अप्रैल मई जून में तो कुछ किया नहीं है,
दो तीन एक दो चैप्टर किया था और इसके अलावा क्या नहीं। तो मैं जो छूट गया उसको कैसे पकड़ूं और जो आगे बचा हुआ है उसको कैसे कॉप अप करूं, ये इसी चीज की लड़ाई है। तो यहां पे मैं तुमको दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन पहले यहां पे एक बड़ा सा रामबाण जरा सा देखो कि अभी तुम क्या कुछ यहां कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से यहां देखो भाई, देखो यहां सिनेरियो क्या है। यहां 76 चैप्टर्स तुमको लगभग दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी 76 नहीं लूंगा। अभी मैं मोर और लेस मान के चलता हूं कि यार तुम्हारे जो है वो टोटल हो जा रहे हैं, बचते हैं कितने हैं 50 चैप्टर्स जैसे मान के चलते हैं, 50 चैप्टर्स। ठीक है, ये हो गए। अभी मान के चलते हैं 6 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और हम लोग अपने आप को टाइट कर रहे हैं क्योंकि टाइम टेबल बना रहे हैं एक तरह से, तो हमको थोड़ा समझ के चलना होगा। तो ये इस महीने को हटाते हैं तो लगभग तुम्हारे होते हैं 5 महीना। 5 महीना 50 चैप्टर लमसम मैं बोल रहा हूं, थोड़ा मैंने कम ही कर दिया। ठीक है, चिंता मत करो। तो यहां अगर तुम देखते हो तो यानी कि तुम्हें एक महीना में कम से कम तुम्हें लेके चलना पड़ता है 10 चैप्टर्स। एक सब मतलब टोटल इन टोटल अगर बोले तो 10 चैप्टर्स पर मंथ, ये तुम्हें हिसाब किताब लेके चलना पड़ेगा। और अगर तुम मंथ वाइज बोलोगे कि भाई एक महीना में एक सप्ताह में हमें कितने करने हैं, तो 10 चैप्टर को अगर 4 वीक से अगर तुम करते हो तो लमसम तुम्हारा निकलता है 2.5 चैप्टर्स, यानी कि कह सकते हो कि लमसम कह सकते हो कि 3 चैप्टर तुम्हें पर वीक करने हैं किसी भी हालत पे। ये है तुम्हारा सिनेरियो जो कि बहुत ही टेढ़ा खीर है। अब यहां पे मैं टू द पॉइंट, जैसा मैंने कहा ना कि टॉपर्स ने एक बात अच्छी बताई थी, सर सारे स्टूडेंट्स को बता देना कि वो लोग गलती कहां करते हैं। हमने भी की थी, लेकिन अब वो ना करे। कौन सी गलती? आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन सी गलती? ये है तुम्हारा स्कूल, ये है तुम्हारा कोचिंग, ये है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। कहां फंसते हो जरा सा, मैं एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं गया ही था टॉपर्स के बीच में इसलिए कि भाई हम सारी चीजों को निकाल सकें। ठीक है, तो उनका क्या कहना था, सर सिनारियो ये होता है कि हम स्कूल में कुछ पढ़ते हैं, कोचिंग में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है और घर में आकर के सेल्फ स्टडी हम कुछ और करते हैं, तो रिजल्ट आउटकम आएगा कैसे। उन्होंने भी यही बात कहा कि सर कई महीने तो ऐसे निकल गए। तो यहां पे एक बात समझो कि सपोज मैं तुमको एग्जांपल से पहले समझा दूं कि सपोज स्कूल में चैप्टर चल रहा है मैथ्स का या साइंस का, चलो साइंस का ले लेते हैं। साइंस का चल रहा है चैप्टर 2, ठीक है, ये हो गया साइंस। तो साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 2। कोचिंग में मान के चलते हैं कि भाई यहां चल रहा है थोड़ा एडवांस चल रहा है, कोचिंग वाले थोड़ा कभी कभी ज्यादा भागते हैं, चैप्टर नंबर 4, और तुम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो अभी मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में। कहां से कॉप अप होगा, कहां से तुम टॉपर बनोगे, कहां से तुम अपना नोट्स करोगे या कंसिस्टेंट कैसे रह पाओगे। देखो अगर तुम्हें इन तीनों पे जीत हासिल करना है ना, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। और कंसिस्टेंट रहने के लिए एक रूल, एक नीति, एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दो इसी जगह, और प्लीज अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब कर चैनल, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मोटिवेशन जो जिन प्रॉब्लम को तुम फेस कर रहे हो ना, टू द पॉइंट, सटीक पॉइंट मैं तुमको लाके दूंगा। अब यहां मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। यहां भी कुछ वैसे ही हाल है। सपोज स्कूल में पहुंच गए हो तुम चैप्टर नंबर 4 पे, कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो सपोज चैप्टर नंबर 3, और तुम अपने सेल्फ स्टडी में हो चैप्टर नंबर 2। ऐसे ऐसे स्थिति है तो क्या करना होगा, तो हमें करना क्या होगा, हमें एक पटरी पे लाना होगा। अब ये एक पटरी तुम्हारा आएगा कहां से? नेचुरल है, तुम्हारे मन में होगा कि सर एक पटरी हम कहां से ला सकते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं सॉल्यूशन दूंगा, और सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। सबसे पहले तुम प्रॉब्लम समझ जाओ कि यार किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है और किन में नहीं। देखो सब्जेक्ट को पहले ना 2 भागों में बांट लो भाई, वीक सब्जेक्ट, ठीक है, और तुम्हारा वीक सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जिसमें तुमको मुश्किल लगता है, अब इसको वीक या हार्ड कह लो, ठीक है, वीक या हार्ड, ठीक है, और दूसरा इजी सब्जेक्ट। अब यहां पे पॉलिसी सिंपल सा रखना है कि भैया अगर मैं इजी सब्जेक्ट को मैं डेली 1 घंटा दे रहा हूं, ठीक है, सपोज तुम्हारे लिए हिंदी इजी है, तुम उसको 1 घंटा देते हो, तो जो सब्जेक्ट हार्ड है, सपोज तुम्हारे लिए यहां पे साइंस हार्ड है, तो तुमको इसका डबल देना है। ये समझ जाओ, मतलब 1:2 का तुम्हारा हिसाब किताब चलेगा। इजी सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा,
हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा। पहला पॉलिसी तो ये हो गया, क्लियर कट हो गया, ओके फाइन। अब वापस आ जाओ यहां पर कि यहां एक नया मुसीबत है कि सर जो चैप्टर्स का, उन चैप्टर्स का क्या करें जो छूट गए हैं। बहुत सारे मेल्स आए मेरे पास, सर क्या करें, कोई नहीं बता रहा है, आप बता दो। तो भैया मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अब भाई मान के चलो कि सपोज किसी भी सब्जेक्ट पर तुम्हारा जो है वो चैप्टर छूट गया है, चैप्टर नंबर 1 2 3 कुछ भी 4 चैप्टर्स छूट गया है। तो अभी इसके लिए क्या करना है तुम्हें, अभी सिंपल सा फंडा अपनाना है, वन शॉट वीडियो के शरण में चले जाना है। ठीक है, वन शॉट वीडियो तुमको देखना है इन चैप्टर्स का। ये जो 1 2 3 4 मान लो ये चैप्टर तुम्हारे छूट गए, तुम नहीं रिवाइज कर पाए थे, तो इनके वन शॉट वीडियोस देखो। यूट्यूब पे एक से एक टीचर मौजूद हैं जो तुम्हें अच्छा खासा दे सकते हैं। वैसे मैं तुमको हर सब्जेक्ट का तुमको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, तो मतलब सब तुमको यहां मिल जाएगा। अब इन वन शॉट वीडियोस को देखो और इसका फटाफट अपना सेल्फ नोट्स जो है ना वो बनाते चलो। जब ये करते हुए चलोगे तो मेरे भाई देखोगे जो छूट गया वो भी कवर हो रहा है, और जो अभी यहां था कि इसको एक पैरेलल में लाना है, इसको एक पैरेलल में लाने के लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं दिया आपने। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये है सिंपल सपाट भाषा में कि पहले तो एक पैरेलल में लाओ। ठीक है, पैरेलल में लाओ, क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी ना तब तक नहीं होगी। तो जो छूट गया है उसको तो अभी हम वन शॉट वीडियो के हेल्प से खत्म करेंगे। इधर हम अगर स्कूल में चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, तो हम अपने कोचिंग वाले से बात करेंगे। अगर तुम यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ रहे हो तब तो यहां तो तुम अपने आप मैनेज कर सकते हो, और सेल्फ स्टडी हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मतलब यहां पे अगर चैप्टर नंबर स्कूल में 3 चल रहा है तो हम कोचिंग में भी चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे और सेल्फ स्टडी में भी चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। तब जाकर के देखो हमारा इक्वल हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, अपने ऊपर डाउट करना। पहला तो सबसे पहले एक चीज करो, हमारा पॉलिसी क्या होगा, कंसिस्टेंट रहना है। नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगा कि डाउट करना अपने ऊपर बंद कर दो। जब तुम एक स्मार्ट गोल बनाते हो तो स्मार्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं, और कहते हैं ना कि यार अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, तो तुम्हारा जो लक्ष्य है ना वो तुमसे दूर नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो, जानना चाहते हो कि यार मैं तुमको किस तरह से और गाइड करने वाला हूं, चैनल पे एक बार चले जाओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, चैनल पे एक बार चले जाओ, वहां देखो किस तरह के वीडियोस, किस तरह के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में तुमको मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, सबको बता दो और आ जाओ। क्योंकि हर सेशन में किसी से भी तुम पूछोगे तो ये वो चैनल है जहां पे हम तुम्हारे साथ में खड़े होकर बात करते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तुम्हारे ईमेल्स को टेक डाउन करते हैं एंड सोल्यूशन लाके देते हैं। ठीक है, सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी हो गई होगी। तू बनेगा अगला विनर, ये मैं कहता हूं। अब तेरी मर्जी है, लिख दे कमेंट सेक्शन में यार कि मैं बनूंगा विनर, हैशटैग मैं बनूंगा विनर लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।